Good morning, students. I'm back with my new video on your demand. So, our today's topic is excretion of waste products. Before starting the topic, you must know what is excretion. Excretion होता क्या है? The process of excreting out the waste products is known as excretion. हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उन सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकाल देना, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। और ये सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू ही बाहर निकलते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि किडनीज, स्वेट ग्लैंड्स, सीबेशियस ग्लैंड्स, लिवर एंड सो ऑन। इन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का बॉडी में प्रेजेंट होना जरूरी क्यों है? जिस तरह से हमारे घर में अगर कोई कचरा आ जाता है तो हम घर को क्लीन करने के लिए घर की सफाई करते हैं, इन द सेम मैनर हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमारी बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। सो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। We have two kidneys, one on the left side and the other on the right side. Left, आप देख सकते हो डायग्राम में that both kidneys are not at the same level. दोनों kidneys same level पर नहीं हैं. Left kidney is slightly above than the right kidney. अब क्या रीजन हो सकता है कि राइट किडनी का जो लेवल है वो लेफ्ट किडनी से बिलो है? हमारे राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में लिवर प्रेजेंट है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, तो उसने काफी सारी स्पेस ऑक्यूपाई करी हुई है, जिसके कारण राइट किडनी इज स्लाइटली बिलो देन द लेफ्ट किडनी। अब आप डायग्राम में देखो, दोनों किडनीज में वेसल्स एंटर कर रही हैं, रेड ब्लड वेसल्स एंड ब्लू ब्लड वेसल्स। जो रेड ब्लड वेसल्स हैं, these vessels carry oxygenated blood and this vessel is known as renal artery. आर्टरी वो होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। क्योंकि ये आर्टरी किडनी में एंटर कर रही है तो इस आर्टरी का नेम है रीनल आर्टरी। अब इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है, मतलब द ब्लड विच कैरीज ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट ऑक्सीजन के साथ साथ इस ब्लड के पास बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी हैं, लाइक अमोनिया, यूरिया एटसेट्रा। ऐसे काफी सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। अगर इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव नहीं किया गया तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाएगी, मतलब पॉइजन फैल जाएगा हमारी बॉडी में, जिसके कारण डेथ भी हो सकती है। आपको पता ही है, किडनी फेल हो जाती है तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो किडनीज एक मेजर रोल प्ले करती हैं एक्सक्रीशन में। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, रीनल आर्टरी जो है वो फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। राइट ब्रांच इज एंटरिंग इनटू द राइट किडनी एंड लेफ्ट ब्रांच इज एंटरिंग इनटू द लेफ्ट किडनी। अब इस वेसल ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद वेस्ट प्रोडक्ट्स कैरी करे हुए हैं। किडनीज का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना। जब रीनल आर्टरी के थ्रू ये ब्लड किडनी में एंटर करेगा तो अब किडनीज उस ब्लड को प्यूरिफाई करेंगी और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उन सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर आउट कर देंगी। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर आउट हो गया, किडनी उस वेस्ट प्रोडक्ट को यूरेटर्स के थ्रू किडनी से यूरेटर एक ट्यूब है जो किडनी के हाइलम पार्ट से, अभी आगे डायग्राम में बताती हूँ हाइलम क्या है, किडनी के हाइलम पार्ट से बाहर आ रहा है। एंड ये जो यूरेटर है, ये यूरेटर यूरिन को कंडक्ट करता है फ्रॉम किडनीज टू द ब्लैडर। तो यूरेटर का एक एंड किडनीज के साथ अटैच्ड है एंड दूसरा एंड ब्लैडर के साथ अटैच्ड है। अब किडनी ने जो भी वेस्ट को फिल्टर आउट करा है वो वेस्ट इस यूरेटर से पास होता हुआ ब्लैडर में आ जाएगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में एंटर हुआ था
उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऑक्सीजन किडनी के सेल्स ने यूज कर ली और रिटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। तो अब जो ब्लड होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा एंड दैट ब्लड इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से बाहर आएगा रीनल वेन के थ्रू और फिर यहाँ से आगे पास हो जाएगा, मतलब आगे लिवर में चला जाएगा, लिवर के बाद हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन को क्रॉस करते हुए हार्ट में जाएगा, हार्ट में इसकी पंपिंग होगी, देन लंग्स के पास जाएगा, वहां पे इसकी अगेन ऑक्सीजनेशन हो जाएगी और फिर ये वापस से हार्ट के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट करेगा, पूरे बॉडी सेल्स को, बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। तो हमारे बॉडी में दो किडनीज हैं, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। रीनल आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड रीनल वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विदाउट वेस्ट प्रोडक्ट्स। यूरेटर्स किडनीज और ब्लैडर दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है और जितना भी वेस्ट है वो यूरेटर से पास होता हुआ ब्लैडर में जाता है। ब्लैडर के अंदर यूरिन फिल होता है। देन किडनी अंदर से इस तरह से दिखाई देती है। अब आप देख सकते हो दिस इज द डार्क रेड पार्ट, आउटर पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स। ये किडनी में जो बाहर की तरफ पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स और बाहर से रीनल कॉर्टेक्स की कवरिंग हुई है फाइब्रस कैप्सूल के थ्रू। फाइब्रस कैप्सूल ने रीनल कॉर्टेक्स को आउटर पार्ट से कवर किया हुआ है। देन रीनल कॉर्टेक्स के अगर हम अंदर की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ट्रायंगुलर शेप्ड, पिरामिड शेप्ड, इस टाइप के हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रीनल मेडुला। तो ये जो रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला है, ये वो वाला पार्ट है जिन्होंने नेफ्रॉन्स को कंटेन करा हुआ है, नेफ्रॉन्स को कैरी किया हुआ है। नेफ्रॉन्स क्या है? नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन किडनी का वो वाला पार्ट है जिसमें सारा का सारा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। अभी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद वेस्ट प्रोडक्ट्स किडनी में एंटर कर रहा था, तो उसमें से, उस ब्लड में से जो वेस्ट फिल्टर आउट हुआ है, वो फिल्टर आउट करने का काम नेफ्रॉन्स कर रहे थे। और ये नेफ्रॉन्स, कुछ नेफ्रॉन्स कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं और कुछ नेफ्रॉन्स मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। तो किडनी के ये दो पार्ट्स हैं, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। अब ये नेफ्रॉन्स फिल्टर आउट कर देते हैं, तो फिल्टर आउट करने के बाद अब जितना भी वेस्ट है वो कहाँ जाता है? वो रीनल मेडुला से वो रीनल पैपिला में एंटर कर जाता है। रीनल पैपिला क्या है? जहां पर रीनल मेडुला ओपन हो रहा है इनटू अनदर स्ट्रक्चर। हम किडनी में आउटर से इनवर्ड मूव कर रहे हैं। आउटर पार्ट इज रीनल कॉर्टेक्स, उसके अंदर रीनल मेडुला। अब रीनल मेडुला जहां पे ओपन हो रहा है इनटू अनदर स्ट्रक्चर, दैट ओपनिंग इज नोन एज रीनल पैपिला। इस ओपनिंग को रीनल पैपिला बोलते हैं। अब ये रीनल पैपिला आगे किस में ओपन हो रहा है? ये हमें यहाँ पे येलो कलर का कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर माइनर कैलिक्स। देन माइनर कैलिक्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और आफ्टर कंबाइनिंग टू ईच अदर ये बना देते हैं मेजर कैलिक्स। देन ये मेजर कैलिक्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं एंड दिस इज द हाइलम ऑफ द किडनी। जो दिस इज द कनकेव पार्ट ऑफ द किडनी एंड द आउटर पार्ट इज कन्वेक्स पार्ट ऑफ द किडनी। तो जो कनकेव पार्ट है यहाँ किडनी में, जहां पर डिप्रेशन है, उस पार्ट को हाइलम बोलते हैं। तो अब ये जो मेजर कैलिक्स की फॉर्मेशन हुई थी, सभी मेजर कैलिक्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ज्वाइन होने के बाद हाइलम से ये बाहर आएंगे किडनी से। किसके थ्रू? रीनल पेल्विस के थ्रू। मतलब ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज रीनल पेल्विस और रीनल पेल्विस आगे कंटिन्यू करता है यूरेटर में। तो दिस इज द
anatomy of kidney. अब आपको बताया था अभी मैंने कि किडनी में नेफ्रॉन्स है जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, मतलब जो भी काम है, मेजर वर्क जो किडनी करती है वो मेजर वर्क नेफ्रॉन्स ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। यहाँ से रीनल आर्टरी एंटर होती है, रीनल आर्टरी की फर्दर ब्रांचिंग हो जाती है, ये जो वेसल है ये नैरो हो जाती है, तो इस वेसल को हम अफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। ये अफरेंट आर्टरियोल की आगे फर्दर ब्रांचिंग हो जाती है, छोटी छोटी बहुत सारी कैपिलरीज की फॉर्मेशन हो जाती है। दीज कैपिलरीज आर नोन एज ग्लोमेरुलस, एंड देन ये जो ग्लोमेरुलस है, ये जो कैपिलरीज बनी है, फिर ये कैपिलरीज एक दूसरे के साथ रीजॉइन कर जाएंगी। आफ्टर रीजॉइनिंग ये बना देती हैं इफरेंट आर्टरियोल। तो रीनल आर्टरी की जब फर्दर ब्रांचिंग हुई वो बन गया अफरेंट आर्टरियोल। अफरेंट आर्टरियोल की फर्दर ब्रांचिंग हुई तो हमारे पास ग्लोमेरुलस आया। ग्लोमेरुलस जो ब्रांचिंग हुई थी वो ब्रांचेस एक दूसरे के साथ रीजॉइन कर गई, एंड आफ्टर रीजॉइनिंग हमारे पास आ गया इफरेंट आर्टरियोल। अब ये एक यू शेप्ड और कप शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें डायग्राम में दिख रहा है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस है। दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमैन्स कैप्सूल। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को बोमैन्स कैप्सूल बोलते हैं। ये जो ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू एंटर कर रहा है अफरेंट आर्टरियोल से ग्लोमेरुलस में जा रहा है। ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं ये बहुत ज्यादा नैरो है। नैरो होने के कारण यहाँ पर ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो ग्लोमेरुलस से ही पास आउट होता है। ग्लोमेरुलस से वेस्ट प्रोडक्ट्स फिल्टर आउट हो जाते हैं। फिल्टर आउट होने के बाद ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बोमैन्स कैप्सूल में एंटर करते हैं। देन बोमैन्स कैप्सूल से ये वेस्ट प्रोडक्ट्स आगे पास होते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम पीसीटी बोलते हैं। तो ये पीसीटी में एंटर करते हैं। देन पीसीटी से पास होते हुए हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आता है। दिस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले की दो ब्रांचेस हैं, दो लिम्ब्स हैं इसके। ये जो नीचे की तरफ लिम्ब आ रहा है दिस इज नोन एज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की तरफ लिम्ब जा रहा है दैट इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। देन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले आगे फर्दर जिस पार्ट में ओपन हो रहा है दैट पार्ट इज नोन एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसकी शॉर्ट फॉर्म डीसीटी। देन डीसीटी के बाद ये सारा वेस्ट आगे एक मेन ब्रांच में चला जाता है जिसको कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड एंटर हुआ था, वो ब्लड ग्लोमेरुलस के पास गया। ग्लोमेरुलस में जितना भी उस ब्लड के पास वेस्ट प्रोडक्ट्स थे वो वेस्ट प्रोडक्ट्स फिल्टर आउट हुए। फिल्टर आउट होने के बाद वो वुमेन्स कैप्सूल में एंटर हुए, देन पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी एंड लास्ट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। जो नेफ्रॉन्स हैं these are also of two types, nephrons are also of two types। अब हमने किडनी के स्ट्रक्चर में पढ़ा था द आउटर पार्ट इज कॉर्टिकल पार्ट एंड द इनर पार्ट इज मेडुलरी पार्ट और मेडुला, रीनल मेडुला। जो नेफ्रॉन्स अब ये हमारा कॉर्टेक्स पार्ट है, लाइट पिंक कलर शोइंग द कॉर्टेक्स पार्ट एंड डार्क पिंक शोइंग द मेडुलरी पार्ट। कॉर्टेक्स दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, बाहर की तरफ, मिडल पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स बीच में, एंड इनर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। तो दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स वो वाले नेफ्रॉन्स होते हैं जिनका ग्लोमेरुलस मिडल पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स वो नेफ्रॉन्स होते हैं जिनका ग्लोमेरुलस इनर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो ग्लोमेरुलस होगा वो कॉर्टेक्स के मिडल पार्ट पे होगा, एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस होगा वो इनर पार्ट ऑफ द
कॉर्टेक्स पर होगा। एक और डिफरेंस है दोनों में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले है इट इज शॉर्ट, बट इन केस ऑफ juxtamedullary nephron the loop of Henle is long। इसका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है, आप देख सकते हो। अब ये डायग्राम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ग्लोमेरुलस, PCT, then loop of Henle, then comes DCT, and after DCT the whole waste goes to this collecting duct। or in case of juxtamedullary nephron, again glomerulus, then comes PCT, then after PCT comes loop of Henle, and then DCT के बाद सारा का सारा वेस्ट कलेक्टिंग डक्ट में। तो दोनों केसेस में, चाहे कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो चाहे juxtamedullary नेफ्रॉन हो, दोनों केसेस में जो वेस्ट है वो एट लास्ट कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा है। एक और इसका डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास दोनों नेफ्रॉन्स इस डायग्राम में शो करे हुए हैं। दिस इज juxtamedullary nephron and this is cortical nephron। तो जो juxtamedullary nephron है इसका का सारा वेस्ट यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा है, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन का भी सारा वेस्ट लूप ऑफ हेनले से पास होता हुआ, DCT से पास होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा है। दिस पार्ट इज light pink part is known as cortex and the dark pinkish part is medulla, renal medulla। तो आप देख सकते हो रीनल मेडुला में ये कलेक्टिंग डक्ट्स पास हो रही हैं, और कहाँ पे ओपन हो रही हैं ये कलेक्टिंग डक्ट्स? दीज कलेक्टिंग डक्ट्स आर ओपनिंग इनटू द रीनल पैपिला। रीनल पैपिला कौन सा पार्ट था? अभी हमने पीछे डायग्राम में किया। रीनल पैपिला माउथ ऑफ द रीनल मेडुला, जहां पे रीनल मेडुला अब आगे नेक्स्ट पार्ट में ओपन होगा, उस पार्ट को रीनल पैपिला बोलते हैं। तो ये जितने भी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट्स अब किस में ओपन हो रही हैं? ये कलेक्टिंग डक्ट्स रीनल पैपिला में ओपन हो रही हैं। देन रीनल पैपिला के बाद मैं पिछला डायग्राम निकाल रही हूँ। रीनल पैपिला के बाद ये सारा का सारा वेस्ट माइनर कैलिक्स में चला जाता है। देन माइनर कैलिक्स से ये वेस्ट मेजर कैलिक्स में आ जाता है। मेजर कैलिक्स से सारा वेस्ट कलेक्ट होकर रीनल पेल्विस के पास जाता है। देन रीनल पेल्विस से ये यूरेटर में पास हो जाता है, और यूरेटर से ये यहाँ ब्लैडर में आ जाता है। तो यूरिन ब्लैडर में फिल होता है यूरेटर से। तो इस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन होती है। देन नेक्स्ट पार्ट, अब हमने यहाँ पे देखा था कि अफरेंट आर्टरियोल है, अफरेंट आर्टरियोल ओपन हो रहा है ग्लोमेरुलस में, देन ग्लोमेरुलस फर्दर ओपन होता है इफरेंट आर्टरियोल में। अफरेंट आर्टरियोल, यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, हर एक चीज सेल से ही बनी है, चाहे वो कोई ब्लड वेसल हो, चाहे वो नर्व हो, चाहे वो मसल है, बोन्स है, कुछ भी है हमारी बॉडी में, हर एक स्ट्रक्चर सेल से ही बना है। तो अफरेंट आर्टरियोल जिन सेल्स से बना है, दीज सेल्स आर नोन एज juxtaglomerular सेल्स। अफरेंट आर्टरियोल जिन सेल्स से बना है उन सेल्स को juxtaglomerular सेल्स बोलते हैं। ये काफी मेजर रोल प्ले करता है juxtaglomerular सेल्स। तो ये तीन तरह के सेल्स होते हैं। एक तो ये juxtaglomerular सेल्स हो गए, सॉरी दो तरह के, और दूसरा यहाँ पे ये हमारी डिस्टल ट्यूब है DCT, और इसके अंदर हम इस शेप में सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको मैक्यूला डेंसा कहते हैं। अब ये दोनों सेल्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। जब किडनी में, जब इस अफरेंट आर्टरियोल में ब्लड कम आता है, जब अफरेंट आर्टरियोल को ब्लड कम मिलता है, लेस अमाउंट होता है ब्लड का, उस टाइम पे juxtaglomerular सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब ये juxtaglomerular सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो ये एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, दैट एंजाइम इज रेनिन। इसका रेनिन का जो फंक्शन है वो हम आगे पढ़ेंगे, और क्या उसका इफेक्ट आता है वो भी अभी आगे आएगा। तो juxtaglomerular सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे आपको लोकेशन पता होनी चाहिए juxtaglomerular सेल्स की। तो juxtaglomerular सेल्स आर प्रेजेंट इन अफरेंट आर्टरियोल। तो यहाँ पे ये juxtaglomerular सेल्स प्रेजेंट है। अब juxtaglomerular सेल्स जब एक्टिवेट हुए थे, जब उसको ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा था, तो juxtaglomerular सेल्स ने एंजाइम बनाया था, रेनिन एंजाइम। ये रेनिन एंजाइम कहाँ से आया है? किडनी से ये रेनिन एंजाइम आया है। अब हमारा लिवर एक कंपाउंड
सिक्रीट करता है एंजियोटेंसिनोजन। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करता है। जब एंजियोटेंसिनोजन एक्टिवेट हो जाता है तो आफ्टर एक्टिवेशन इट कन्वर्ट्स इनटू एंजियोटेंसिन 1। अब हमारे लंग्स से एक और कन्वर्टिंग एंजाइम है, वो एंजियोटेंसिन 1 पर आके एक्ट करेगा, देन फर्दर एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, देन लंग्स से एक और एंजाइम आया जिसने एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये ब्लड वेसल्स में वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो मींस वेसल्स, कंस्ट्रिक्शन मींस उनका जो ल्यूमन है उसको और ज्यादा नैरो कर देना। जब ल्यूमन और ज्यादा नैरो हो जाएगा तो उसमें ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होने पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और ये एंजियोटेंसिन किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इन एड्रीनल ग्लैंड्स पर भी ये एक्ट करता है। जब एंजियोटेंसिन 2 एड्रीनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है तो एड्रीनल ग्लैंड से एंजाइम हार्मोन निकलता है एल्डोस्टेरॉन, और ये हार्मोन एल्डोस्टेरॉन वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन वाटर रीअब्जॉर्ब करवाने में हेल्प कर रहा है, और अब यहाँ पे जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, ज्यादा से ज्यादा पानी रीअब्जॉर्ब होगा, तो अगेन वो वाटर कहाँ पे आएगा, वो वाटर ब्लड वेसल्स में आएगा। जब वो वाटर ब्लड वेसल में एंटर करेगा तो उस वेसल के अंदर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या था, जो जक्स्टाग्लोमेरुलरी सेल्स हैं वो एक्टिवेट क्यों हुए थे, वो सेल्स इसीलिए एक्टिवेट हुए थे क्योंकि किडनी को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड मिल नहीं रहा था, तो उसने रेनिन सिक्रीट करा। फिर ये सारा मैकेनिज्म चला, सारे मैकेनिज्म चलने के बाद जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट था ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देना। अब जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो इंक्रीज होने से जो किडनी को ब्लड नहीं मिल रहा था, अब किडनीज को ब्लड मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये काम है रेनिन।